हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद यात्री अगेन। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। बेसिकली ये चैनल मैं रन करती हूँ और कभी कभी मेरे हस्बैंड जैसे टाइम होते हैं वो भी शूट करते हैं। सो एज ऑफ नाउ हम आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है। लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था वो था माता अंजनी और उनके पुत्र हनुमान जी के जन्म का। ठीक है, सो आज उसी रिलेटेड बात करते हैं। अभी हनुमान जन्मोत्सव गया है, राइट। सो हनुमान जन्मोत्सव के दिन जो वीडियो था उसमें मैंने दिखाया है उनके जन्म के बारे में। तो आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वो वक्त की जब उनका नाम अंजनेय से हनुमान हुआ। जी हाँ, हम सब जानते हैं हनुमान जी का नाम जन्म से हनुमान नहीं था, राइट। उनका नाम अंजनीय था, जो कि माता अंजनी के पुत्र थे इसलिए पढ़ा था, है ना। सो हुआ यूँ अब कि एक बहुत मशहूर कहानी है कि माता अंजनी अपने काम में व्यस्त थी और वो बाल हनुमान जी को सुला के गए। अब हनुमान जी उठे और उन्हें भूख लगी। यहाँ ये आ सकता है कि अंजनी उठे और उन्हें भूख लगी। अब उन्होंने सूरज देखा। अब उन्हें वो सूरज लगा आम जैसा और वो तो कूद पड़े, हवा में चल पड़े। कहाँ पर? सूरज दादा को मुंह में लेने, उनको खाने। उनके लिए तो वो बड़ा सा आम था। सो अब वो आम का क्या होगा, क्या होगा सूरज दादा का। सो वो गए और उसी वक्त राहु थे वो सूरज को के सामने थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त सूर्य ग्रहण था। सो राहु ने ये देखा और वो डर गए और वो गए किसके पास? वो गए इंद्रदेव के पास कहने कि हनुमान जी अंजनेय ऐसा कर रहा है। और हनुमान जी को तो भूख लगी थी। उनको स्टार्टिंग में शुरुआत में तकलीफ़ भी हुई। क्या तकलीफ़ हुई? क्योंकि सूरज गर्म थे, है ना। अगर हम सूरज के पास जाएंगे तो क्या होगा? हम जल जाएंगे। लेकिन उसकी मदद की वायुदेव ने और फिर क्या हुआ? हनुमान जी ने उन सूरज दादा को निगल लिया, सूरज को निगल लिया। अब आगे क्या हुआ? तो कि इंद्रदेव को पता चला, राहु ने ये बताया। तो इंद्रदेव ने क्या किया? इंद्रदेव गए और अपना जो वज्र है वो हनुमान जी को मारा और हनुमान जी के वो जाके लग गया यहाँ पर, उनके जौ पर डायरेक्ट। सो जब वो लगा तो उनका ये जौ है वो अंदर चला गया और उनको तकलीफ़ हुई और वो नीचे ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गए। फिर यह देखकर वायुदेव ने पूरे ब्रह्मांड की जो वायु थी, हवा थी, वो रोक दी। इससे क्या होगा सोचो? वायु अगर रुक गई तो क्या होगा? सबकी सांसें चली गई, पेड़ पौधे जल गए, सब पेड़ पौधे हैं वो ऐसे ही गिर पड़े, सब कुछ ख़त्म होने लगा। जानवर है सब मरने लगे। फिर ब्रह्मदेव को बीच में आना पड़ा। वायुदेव को प्रार्थना की कि हम हनुमान जी को ठीक कर देंगे, तो आप वायु वापस संसार की लौटा दें। तो अब उसके बाद सबने अंजनिया को आशीर्वाद दिए, चिरंजीवी का आशीर्वाद मिला उनको। हमेशा उनका नाम सही तरीके से लिया जाएगा, वो बहुत फेमस होंगे, ऐसे अलग अलग आशीर्वाद सबने दिए। और यहाँ पर बृहस्पति जी ने उन्हें बहुत अच्छा आशीर्वाद भी दिया था कि वो उनको जब भी भूख लगे तो सारे संसार के कभी भी कोई भी फल लेके या कोई भी जानकारी होगी, हर्ब्स जैसे हम कहते हैं, दवाइयाँ जो बहुत सारे पौधों से या पेड़ पौधों से बनते हैं, वृक्ष से, वो उन्हें पता होगी, है ना। सो ये सारे आशीर्वाद दिए सबने और तब से उनका जो है वो थोड़ा सा अंदर चला गया था, इसलिए उन्हें हनुमान नाम दिया गया। हनुमान का मतलब होता है द वन विथ अ मेंडिंग जॉ। सो या ये थी छोटी सी और एक कहानी हनुमान जी की लाइफ के तरफ से। और भी कुछ बहुत सारे इनपुट्स आप लोग भी दे सकते हैं इसमें। इसके यही स्टोरी में और एक सेकंड वर्जन है जहाँ ये माना जाता है कि अलग अलग आशीर्वाद देने के कारण हनुमान जी ने फिर सूरज को छोड़ा था अपने मुख में से। सो वो कहानी भी एक अलग वर्जन है। कहीं के लोगों ने वो कहानी भी सुनी हुई होगी पर्सनली, बट मुझे ये कहानी ज़्यादा पता है और ज़्यादा मुझे ये विश्वास आता है। सो या ये एक छोटी सी कहानी हनुमान जी की लाइफ पर से। अगर आपको मज़ा आया हो ये सुनने में, आई नो दिस इज़ नॉट अ न्यू स्टोरी,
बट कभी कभी हम ये सब कुछ जानते हुए भी हम लोग नहीं सुनते। ये चीज़ से सीखने को क्या मिलता है? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो इस स्टोरी से एक ही चीज़ सीखने को मिलती है। जो मैं पर्सनली सीखी हूँ इस स्टोरी से, वो ये है कि जो हनुमान डाला है, जो हनुमान जी हैं, उन्होंने यहाँ पर जो सूरज देव था, उनको एक तरह से ये था कि भई मेरी अग्नि या कोई आ नहीं सकता करीब मेरे से। सो उनको निकल के उनका ये घमंड भी तोड़ा था उन्होंने। और दूसरा, यू नीड अ ब्रेवरी, उनको बहुत कम एज में ये ब्रेवरी थी। ऑफ कोर्स ही वाज़ अ शिवांश, राइट? सो ये एक चीज़ भी सीखने की जैसी है। और दूसरी, उनको मदद मिली थी वायुदेव से। सो उनके हिसाब से देखा जाए तो बिना गुरु के हम कोई भी कार्य अचीव नहीं कर सकते, उनके आशीर्वाद के बिना। सो हनुमान जी अगर वायुदेव का साथ ना होता तो शायद ये ना कर पाते। सो ये भी एक चीज़ सीखने जैसे है इस स्टोरी से। अगर आपको और कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपने सीखा है इस स्टोरी से, तो डू कमेंट बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। एंड डू शेयर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़। थैंक यू, बाय।